अखिल भारतीय अखाड़ा परिषदના અધ્યક્ષ આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ અને સાથે જ સનાતન ધર્મ અને જે વિધર્મીઓ છે તેમના થકી જે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે તેની વિશે પણ વાત કરીશું। સાથે જ महाराज जी, मोहन जी, सनातन धर्म महाकुंभ किस तरह से आगे बढ़ेगा? हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातन बोर्ड बनाने की बात हो रही है। कल ये भी पता चला, मालूम चला कि सनातन बोर्ड जब तक नहीं बनेगा तब तक प्रयागराज महंत लोग छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है सनातन बोर्ड का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है वक्फ बोर्ड समाप्त हो, इसका खात्मा कैसा हो, इसके लिए क्या किया जाए, वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाए। आपने देखा होगा हम जहाँ प्रयागराज की भूमि में बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है ये भूमि भी हमारी है। कहीं कोई होटल लगा 5 स्टार वो भी उनका है, कहीं कोई मंदिर वो भी उनका है। जहाँ भी देखो पूरे भारत में इनके वक्फ बोर्ड की भूमि है इनकी। तो हमने ये प्रयास किया है कि वक्फ बोर्ड समाप्त हो। सनातन बोर्ड बने न बने उसकी चिंता नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। इसको मिटाना है, इसको समाप्त करना है। और आप देख रहे जो हिंदू राष्ट्र क्या बात करते हैं, आपने देखा होगा करोड़ों की संख्या में ये भीड़ क्या कहती है। यही तो दिखाती है कि हम हिंदू है, यही तो दिखा रही है हम सनातनी है। और आपने देखा होगा, मैं समझता हूँ करीबन 20-25 करोड़ जनता ने अब तक स्नान कर लिया होगा। और आज आप प्रयागराज में जाएंगे आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बस यही तो संकेत है। मैं समझता हूँ जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से हमारा मानना हिंदू राष्ट्र हो ही चुका है। हमने पहले कभी नहीं देखा हमारे माननीय कोई भी हमारा प्रधानमंत्री जाकर के मंदिर में माथा टेकता हो। पहली बार हमने देखा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रामलला के मंदिर में गए, नतमस्तक हो गए। हमने उसी समय सोचा था कि हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र हो चुका है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं, किस तरह से बनेगा? क्योंकि महाकुंभ है, बहुत ही श्रद्धालु 25 करोड़ से ज़्यादा, पहला नहीं था। आपने बताया कि थोड़ी देर पहले के सिखा नहीं रखते थे, तिलक नहीं लगाते थे, राम मंदिर में जाना हो तो 2 बार सोचते थे, हनुमान जी के मंदिर में जाना हो तो 2 बार सोचते। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा हमारे जितने भी सन्यासी जितना युवा है, और युवाओं को हमने देखा था पहले उनको धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं होती थी। और आज हमारे जितने भी युवा, जितने सन्यासी हमारे हैं, सभी मंदिरों में जाते हैं। जितने सनातनी जो कालजू में पढ़ते हैं, जो देश विदेश में पढ़ते हैं, वो भी हनुमान जी का गुणगान करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, भय प्रकट कृपाला बोलते हैं। उनको भी रामायण के कुछ श्लोक याद है, गीता के कुछ श्लोक याद है। और यही प्रयास किया जा रहा है कि पूरे हिंदू सब जिस दिन एक हो जाएंगे, जिस दिन जाति का भेदभाव समाप्त हो जाएगा, मैं समझता हूँ उसी दिन हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और सबसे पहले हमारा इस समय जो भारत में है, कुछ पॉलिटिकल व्यक्ति है जो हमें एक नहीं होने देते हैं। जाति में हमें बांटा हुआ है, जातियों को लड़ाया जा रहा है, इसको पहले समाप्त करना है। और जब आप हमारे संत समाज में देखेंगे, हमारे यहाँ जितनी भी जातियाँ सब एक है। हमारे यहाँ कोई छोटी बड़ी जाति का नहीं होता है। जो एक बार संत बन गया वो संत बन गया। और हम सब का प्रयास है, और हमने बहुत अभियान भी पूरे देश में चलाया हुआ है कि सभी को, जितने भी जाति है, SC ST OBC, सबको हमने अखाड़ों का महामंडलेश्वर बनाया हुआ है। अब प्रयास है, आगे देखो होता है क्या। और आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी एक मतांतर चल रहा है, जो अभिनेत्री थी वो माताजी बन गए, तो उनके लिए भी महंतों में भी मतांतर चल रहा है कि नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों और क्या कारण? देखिए, ये उनके अखाड़े का विषय है, मैं उस बारे में जानना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि जो उनका अखाड़ा है उन्होंने उसको महामंडलेश्वर बनाया है। वैराग्य किसी भी आयु में आ सकता है। हो सकता है कि उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास को वैराग्य आ गया, अखाड़े में गई। लेकिन मैं यही चाहूँगा वो सन्यासन बन गई है, पक्की सन्यासी बने, और जो हमारा कार्य है धर्म प्रचार का काम करें। जैसे हम लोग संत बन के रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, समाज भी अच्छा मानेगा, हम भी अच्छा मानेंगे। हम तो यही आशीर्वाद देना चाहेंगे कि आप एक सन्यासी के रूप में आज जीवन बने रहो, उसी में आपकी इज्जत रहेगी, उसी में आपके लिए यश कीर्ति रहेगी। बहुत धन्यवाद महाराज जी અમારી સાથે જોડने के लिए। એટલે જે રીતે બે વસ્તુઓ છે કે હિન્દુ સનાતન ધર્મની વાત છે, અને સાથે જ બીજું કે જે અભિનેત્રી હતા તેઓ જે મહામંડલેશ્વર બન્યા છે, પરંતુ એ ક્યાંક ને ક્યાંક આચાર્ય કે ત્યારબાદની જે પદવીઓ હોય તેમને મળવી જોઈએ, પરંતુ એ અખાડાની વાત છે। ખાસ હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવા સનાતન બોર્ડની વાત નહીં, પરંતુ વકફ બોર્ડનો વિરોધ છે, કારણ કે એ લોકો જે છે કહી રહ્યા છે કે પ્રયાગરાજની પણ જે ભૂમિ છે એ વકફ બોર્ડની છે, એટલે ન પોસાય અને ક્યારે પણ ન ચલાવી લેવાય। એના માટે જ એ માંગ છે કરવામાં આવી છે કે સનાતન બોર્ડની સ્થાપના થાય અને એના કારણે જે હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે એનું પણ નિર્માણ થઈ શકે। કેમેરા પર્સન અંકિત દવે સાથે ઉમંગ રાવલ, પ્રયાગરાજ, મહાકુંભ।
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।